3 आरोपी पकड़े हैं, क्या कुछ मामला था? ये दिनांक 15/8/2025 की बात है। जो जींद हिसार जो रेलगाड़ी है वो आई थी और वो उसका स्टेशन पर जो हाल्ट है सुखचैन, वहाँ भी स्टॉपेज है उसका। तो वो वहाँ करीब 11:15 बजे के आसपास आई थी। तो वहाँ से 3 लड़के चले थे गाड़ी में, जो उस टाइम अज्ञात थे, जिन्होंने अपने मुंह पर पटके बंधे हुए थे और एक के हाथ में कापा था लोहे का, एक के हाथ में कापा राड थी, जो एक के पास बेसबॉल थी। तो उस डिब्बे में 3 ही सवारी थी, एक लड़का था और 2 उसके नाना नानी थे। तो चढ़ते ही इन्होंने उस पर दिखा के कापा वगैरह का दबाव डाल के उसके नाना से मोबाइल से पैसे छीन लिए थे ऊपर वाली जेब से। और उस जो लड़का था उसके चांदी की चैन थी और चांदी का कड़ा था और पैसे थे। उसके नाने के पास भी पैसे नकदी थे, छीन के, और जब गाड़ी चलती गाड़ी में चैन पुलिस में करके भागे थे। तो हमें उसी टाइम जिला पुलिस की सहायता से उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वहाँ चौकी इंचार्ज भी टीम के साथ पहुँच गया था। और जब शिकायतकर्ता थाने में आए तो FIR दर्ज लूट की मैंने करके, और मैं भी मौके पर चले गया था, और जिला पुलिस का भी उसमें सहयोग रहा। इसमें हमारा साइबर का सहयोग रहा है। और SP मैम नीतिका गहलोत, IPS रेलवे हरियाणा अम्बाला छावनी, और DSP साहब GRP हिसार श्री कृष्ण कुमार ने इस केस पे फोकस करके हमारी टीमें 3-4 टीमें हमारी जो बनाई थी, और हमें इस केस को ट्रेस करने के लिए सख्त आदेश दिए थे, जिस पर हमने अपनी मुखबिरी के हिसाब से, और चौकी इंचार्ज ने अपने तौर पर उसको, वो वहाँ का इलाके का जानकार है, और साइबर की वजह से हमने इन 3 बंदों को जो लकड़ावाड़ी के हैं, इनको सुखचैन हाल्ट से कल गिरफ्तार किया था। तो सर ये वारदात के बाद ट्रेन से कैसे उतरे थे? ट्रेन से चैन पुल करके उतरे थे। 3-4 किलोमीटर के बाद इन्होंने चैन पुलिंग की और वहाँ से ये भाग गए थे। तो कितनी उम्र है सर इन लड़कों की? एक लड़के की है 20 साल, एक की 24 साल और एक की 32 साल। 2 सगे भाई है और एक उसका पड़ोसी है। तो पहले भी क्या कुछ मामले दर्ज है सर इन पे? पहले एक मनप्रीत, उसके पास 7-8 मुकदमे दर्ज है, और दूसरा लड़का है उस पर 2 मुकदमे दर्ज है। स्नेचिंग वगैरह के, नशे के और लड़ाई झगड़े की ये मुकदमे दर्ज है। पूछताछ में सर इन्होंने क्या बताया कि नशा वगैरह करते ये थे? नशा वगैरह करते हैं, गोलियां वगैरह कैप्सूल वगैरह खाते हैं। ये नशे की पूर्ति के लिए ये वारदात करते हैं। तो वारदात में जो क्या कुछ सामान बरामद किया बरामद कर लिए? वारदात में हमने जो छीने हुए चांदी का कड़ा और चांदी की चैन, मोबाइल और जो कैश बरामद था वो बरामद कर लिए हैं। और जो इन्होंने वारदात में जो प्रयोग किया था कापा लोहा और राड और बेसबॉल, वो वहाँ झाड़ियों में वहाँ छुपा के चले गए, तो वहाँ हमने बरामद कर लिया है। सर एक तो कॉमन व्हीकल है ट्रेन को, माना जाता है कि सभी लोग इसमें सफर करते हैं, तो इस तरह की घटना को, वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ प्रयास? देखिए, हम इसमें पहले भी हमारे गश्त मुलाजिम चेकिंग पर चलते हो रही, हमने सिविल पार्चात में भी मुलाजिम लगाए जा रहे हैं। और इस वारदात के बाद भी हमने सिविल पार्चात में मुलाजिम लगाए थे, जो भी गाड़ियाँ आती थी। और जो स्टेशन के आसपास भी हमारी मुखबरी थी कि ये कभी ये उतरे, क्योंकि ये ट्रेन से ही सफ़र करते थे आगे बठिंडा पंजाब वगैरह में। तो हमें इनको पूरा, मतलब इनको वो लगा रखा था, पूरी निगरानी थी इनके ऊपर। तो 5 दिन में सर ये वारदात? हाँ, 5 दिन में हमें पहले पता था, लेकिन ये गांव इधर उधर अपनी जगह बदल गए थे, लेकिन अपने अपने सोर्स से और साइबर की मदद से हमने उनको राउंड किया। तो सर इस तरह के आरोपियों को क्या चेतावनी देना चाहिए? ऐसे आरोपियों को तो यही चेतावनी है कि इस तरह की वारदात ना करें। अगर इस तरह की वारदात करेंगे तो अपना रास्ता जेल का चुने या अपना मुख्य धारा में लौटे, अपना नशा पता छोड़े। इनका सब फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? परिवार में कोई क्रिमिनल है ऐसा? परिवार में तो नहीं है, ये बस गरीब है, दिहाड़ी मजदूरी करनी है, बस नशे के आदी है कुछ। वो गांव भी वैसे ही बताते हैं, ये नशा वगैरह उधर ज़्यादा है। तो ये काम वगैरह कुछ नहीं करते? काम कुछ नहीं जी, काम क्या है, दिहाड़ी मजदूरी करते होगे तो नशा करते हैं, वैसे इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है।